नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय मिशन 2024 लोकसभा चुनाव अभियान चल रहा है और हम पहुंच चुके हैं आगरा, जहां पर आगरा में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक विशेष कुनबे के साथ वो उत्तर प्रदेश आगरा पहुँचे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी CLDF के डायरेक्टर और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। जी राकेश पाल जी, आप पिछले 5-6 दिन से लगातार आप यहाँ कैंपेन कर रहे हैं एसपी सिंह बघेल के साथ। क्या लगा आपने तमाम क्षेत्रों में, आपने यहाँ देखा किस प्रकार का माहौल है, पब्लिक का रुझान क्या कहती है आपके नज़र में? क्या इस बार एसपी सिंह बघेल फिर जीतेंगे? राजा भैया जी देखिए, केवल बुंदेलखंड ही नहीं, मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन से यहाँ कि मैंने जैसे कहा ना कि ये एसपी सिंह बघेल जी कोई आम शख्सियत नहीं है। ये पूरे देश की आन, इस पाल बघेल धनगर समाज की आन बान शान है। और इन्होंने उत्तर भारत में, मैं समझता हूँ कि पहले सांसद उत्तर भारत के जो 1952 में BD धनगर हमारे मैनपुरी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे 1952 में। आज़ाद हिंदुस्तान की पहली जो पार्लियामेंट थी उसमें मैनपुरी लोकसभा से हमारे पार्लियामेंट मेंबर BD धनगर हुआ करते थे। उसके बाद से इतने अंतराल बाद 96 में आदरणीय एसपी सिंह बघेल उत्तर भारत से लोकसभा में पहुंचे और मैं समझता हूं उसके बाद लगातार से पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। और इस बार 6वीं बार लोकसभा, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उसमें भारी मतों के साथ मैं कह सकता हूं। इसलिए और कह सकता हूं कि मैंने इतने दिनों में करीब करीब एतमादपुर की विधानसभा क्षेत्र में मैं गया हूं आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की धर्मपत्नी श्रीमती मधु बघेल आदरणीय भाभी जी के साथ। उनके साथ में जब गया तो बहुत सारे गांव में हमें जाने का मौका मिला। उसमें चाहे धीरव हो, चाहे बाशगरिया हो, आबिदगढ़ हो, भोइया हो, हाथरस रोड से लेकर के पेलखेड़ा, बम्बा से पर्वतपुर, सौरई, खंदौली, शेमरा, बवान, पैशई, चौकड़ा, आदलखेड़ा, बरहन, हारन, नगला स्वरूप, खुशहालपुर, तमाम गांव में करगवा, खेड़ी बड़ू, नगला गोल, मितावली से लेकर के सकई, एतमादपुर, बिहारीपुर, नया खास, बहुत सारे लोधी खेड़ा, बहुत सारे गांव में हमें जाने का मौका मिला जी। वहाँ एक तरफा बया चल रहा है, कोई विपक्ष नहीं है। और ख़ास तौर से जो एतमादपुर विधानसभा है, वो जब जलेसर पार्लियामेंट सीट से लड़ते थे तब भी एतमादपुर उसमें आती थी विधानसभा। तो ये अब 6वीं बार जब चुनाव लड़ रहे हैं तब भी एतमादपुर विधानसभा, पहले भौगोलिक क्षेत्र जो जलेसर का था वो हर जिले की एक विधानसभा, एटा की, जलेसर, हाथरस की, एक मथुरा की, आगरा की, अलग अलग जिलों की विधानसभाएं हुआ करती थी। अब जलेसर सीट ख़त्म करके आगरा एक हमारी फतेहपुर सीकरी और एक आगरा सीट जो हो गई। आगरा सीट में पूरा आगरा की 3, उत्तरी, दक्षिणी, कैंट, जलेसर और एतमादपुर से ये पार्लियामेंट बनती है। तो उत्तरी में आपने देखा 3 दिन पहले कितना अपार जनसमूह मर रहा था, जहाँ से आदरणीय हमारे विधायक खंडेलवाल साहब हैं, उनकी विधानसभा में जहाँ 50,000 की संख्या में लोग पीछे चल रहे थे पूरी विधानसभा में, इतना ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ा हुआ था। तो इससे ये लगता है कि मैं समझता हूँ कि
जीत तो सुनिश्चित है ही है। कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं एसपी सिंह बघेल साहब इस बार? मुझे तो लग रहा है कि आदरणीय जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और आगरा में हो रहा अब की बार 4 लाख पार। एसपी सिंह बघेल साहब 4 लाख पार से चुनाव जीतेंगे माननीय एसपी सिंह बघेल जी। आज देख रहे हो आप कितने लोग, 80 करोड़ लोगों को इस आयुष्मान का योजना का लाभ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न महीने में 2 बार लोगों को मिल रहा है। तो ये इतनी बड़ी राहत ये इससे पहले आज़ाद हिंदुस्तान के बाद किसी भी सरकार ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए आप, जो आमूलचूल परिवर्तन अभी हुआ है इन 10 सालों में भूतल परिवहन के माध्यम से। यहाँ के जो सरकार के यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी द्वारा, आप देख रहे होंगे कि चुनाव जब आचार संहिता लग रही थी उससे पहले कितने शिलान्यास और कितने उद्घाटन देखते थे। ये कितना पैसा हर दिन अखबार में छपता था, 1.25 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 65,000 करोड़, 60,000 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जो परियोजनाएं चली हैं पूरे देश में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सारा एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, सारा एक से लिंक अप कर दिया है। पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों कोनों को इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से मिला दिया गया है। उत्तर भारत का मैं सबसे सफलतम नेता इस समाज में मानूंगा कि इतने लंबे समय तक जो पार्लियामेंट में देश की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व जिसने किया है वो और अद्वितीय है। वो समाज में उनसे ज़्यादा कोई पार्लियामेंट में रहने का अनुभव किसी को नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2 साल, 3 विभाग उनके साथ रहे हैं। और निरंतर एक सबसे बड़ी जिसका हमें गर्व है, समाज को गर्व है कि उस व्यक्ति का जो हम देख रहे हैं 5-6 दिन से यहाँ हैं आगरा में, और उससे पहले भी, और फिर हम नहीं कह रहे ये बात को इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा में आकर के कहा कि हम देखते हैं एसपी सिंह बघेल जी को कि ये 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। और अगर गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड अगर किसी सांसद का बनाया जाए तो ये रेलवे में, ट्रेन में सबसे अधिक यात्रा करने वाले सांसद होंगे। इतना प्रोग्राम ये संसद चलती है, इनके प्रोग्राम लगे होते हैं। अधिकांश जनप्रतिनिधियों को देखा होगा, चाहे विधायक हो चाहे माननीय सांसद हो, जब सत्र चलता होता है तो कहते भाई अभी सत्र चल रहा है, अभी हम टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन इनका सत्र भी चलता रहे तब भी इनका क्षेत्र से कनेक्शन बना रहता है। एक पैर उनका संसद में होता है, एक उनका क्षेत्र में होता है। और कोई भी छोटे से छोटे, हम तो क्षेत्र में रहे, लोग कहते हैं कि हम छोटे छोटे कार्यक्रम में, कथा भैंस बाग, यहाँ तो आदमी खत्म हो जाता है उसमें जाते हैं, यहाँ तो भैंस गाय खत्म हो जाती है तो उसके घर जाते हैं। तो उनके जीतने का यही कारण समझा जाए? मैं समझता हूँ यही जनता में जो अटूट प्रेम है, एक कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी है वो हर व्यक्ति से जुड़े हैं। एक एक घर, एक एक गांव, कई तो सांसद ऐसे होंगे जिन्होंने जो गांव के नाम नहीं आते होंगे, जिनको अगर कह दें कि 100 गांव के नाम अपने क्षेत्र के लिस्ट में, एक विधानसभा में 200-250-300 गांव होते हैं, 5 विधानसभाएं हुई, 5 विधानसभाओं में 1500 गांव हो गए, तो 1500 गांव में ये अपने 1500 गांव तो बता ही देंगे, आसपास की लोकसभा के भी 400-500 गांव गिना देंगे। तो ये इतना होमवर्क, इतना ये कैसे आ सकता है? ये आ सकता है कि आप जब क्षेत्र में रहे हो, आप बराबर कनेक्टिविटी में बने रहे हो, तभी आपको इतना एक लोगों से एक एक व्यक्ति को नाम से बुलाते हैं। एक एक गांव में जितने गांव हैं पार्लियामेंट में, एक एक गांव में कम से कम 100 आदमी को वो पर्सनल जानते हैं। तो ये काम किया है। जी, एक सवाल करना चाहेंगे आपसे, यदि एसपी सिंह बघेल इस बार 6वीं बार, तो पहले उनके पास विश्वास मंत्रालय था, तो अब कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है? देखिए, ये तो पार्टी का प्रोपोगेटिव है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ अगर उस बात आती है, एक काबिलियत की बात आती है, और एक पार्टी के प्रति मैं समझता हूँ जो मास लीडर की बात आती है, मैं तो ये
हमारी पार्टी का बड़े शीर्ष नेतृत्व का, और निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अहम जिम्मेवारियां दी हैं। 2014 में फिरोजाबाद से पार्लियामेंट लड़ाया। चैलेंजिंग, जहां चैलेंजिंग की बात आ जाती है कि चैलेंज स्वीकार करना है, तो ऐसे ही थोड़ी कहा है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि एसपी सिंह बघेल हमारा शेर है। तो ये शेर की जो उपाधि दी है उसके मतलब ये नहीं है कि शेर जैसे हाथ पांव पंजा है। ये उनके काम करने का तरीका है, लोगों के बीच में रहने का, और मास लीडर की जो एक खूबी होती है वो सारी आदरणीय एसपी सिंह बघेल के अंदर हैं। मैं समझता हूं कि जहां जल से लड़ाने की बात हो, करहल से लड़ाने की बात हुई हो, तो करहल से जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने चुनाव लड़ने की बात हो तो उस चैलेंज को भी स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को तुरंत ये जो आपने कहा है ये देश में संदेश देने के लिए, इससे मैं समझता हूं पार्टी का ही लाभ होगा। व्यक्तिगत एसपी सिंह बघेल जी का बहुत ज़्यादा वो होने वाला नहीं है, व्यक्तिगत भला होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो तो 6वीं बार सांसद बन रहे हैं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। वो बने या ना बने उससे नहीं है, लेकिन अगर चुनाव जीतने के बाद बनते हैं तो ये पार्टी को एक मैसेज पूरे देश में, ये पाल बघेल धनगर समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और ये पूरे देश का जो 12 करोड़ आबादी वाला ये समाज है, देश में जिसकी 12 करोड़ की आबादी है पाल बघेल धनगर समाज की, ये आज अपना लीडर एसपी सिंह बघेल को मानता है। और अगर एसपी सिंह बघेल को पार्टी जिम्मेवारी देती है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का लाभ होगा। दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ